वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जल चले थल चरे नभ चरे, नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति के रति गति बुद्धि भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सति संग प्रभाव, लोकहु वेद नयाने उपाऊ। बिनु सति संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सति संगति मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरै सति संगति पाई, परस को घात सुहाई। विधि वस वच सुजन कुसंगति परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। हरि हरि विधि हरि हरि को कवि को विधि बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जाते न कैसे, साके बनि के मनि गुण गण जैसे। जा कर नाम सुनते शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बंदहु संत समान चिते, हित अनहित नहीं को। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। जा कर नाम सुनते शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से, बुद्धि से, कीर्ति से सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्ध प्राप्ति ही फल और सब साधन तो फूल है। दुष्ट की संगत पाकर सुधर जाते हैं, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वह वहाँ भी सांप की मड़ियों के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ उसके विष को ग्रहण नहीं कर लेती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देता है। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अनांजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।